Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town Lahore. Today we are going to start the chemistry lecture जिसका कोड है C3 lecture number 2. L2 इसका बेटा कोड है. तो आज के सेकेंड लेक्चर ऑफ C3 में हमने डिस्कस करना है अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लिक्विड्स जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहले ज़रा इसको डिफाइन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एंड देन ऑब्वियसली MCQ को सॉल्व करेंगे. ओके बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है भाई? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये देखना है बेटा ये किसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है? बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन pairs of highly electronegative atoms like fluorine, oxygen and nitrogen. ठीक है, ये जो मैंने तीन एलिमेंट्स लिखे हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम कंसीडर की जाती है अभी. ठीक है, दैट्स वाई ये जो स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल टाइप ऑफ फोर्सेस है जिसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया है, इसमें हाइड्रोजन जो है ये डेवलप करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो तीन एलिमेंट्स मैंने आपके सामने बता दिए हैं. फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड क्या है? नाइट्रोजन है. तो सबसे पहले तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर HCl और HCl की फोर्सेस की बात की जाएगी, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द इंटर मोलेकुलर फोर्सेस. ये डॉटेड लाइंस जो होती हैं. ओके, इस वक्त ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? डायपोल फोर्सेस को. मगर जब मैं यही फोर्सेस जो है डेवलप करवाऊंगा बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ. तो अब डियर स्टूडेंट इनको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाएगा. याद रहेगी ये बात. ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें आपने माइंड में रखनी है, वो ये है दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंटरमोलेकुलर फोर्स तो है ही, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको. उसके साथ साथ ये स्टूडेंट ये इंट्रामोलेकुलर फोर्स भी है. मैंने बताया था आपको भाई कि इंट्रामोलेकुलर फोर्स जो है ये क्या होती है? विद इन द मॉलिक्यूल. और जो HF है ये मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है HF6 और इसके अंदर जो है क्या पाई जाती है? इंट्रामोलेकुलर फोर्स पाई जाती हैं. ये HF6 का मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने शो किया है भाई. ठीक है, तो अगर आपको MCQ आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंटरमोलेकुलर, इंट्रामोलेकुलर, बोथ या ओनली इंटरमोलेकुलर, तो आंसर क्या होगा? बोथ. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर भी हो सकती है और इंट्रा भी हो सकती है. ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये आपने याद रखना है अभी. ठीक है, अब चलते हैं अभी. सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं. नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने जो है वो ऑब्जर्व करनी है किसके अंदर? वाटर के अंदर ऑब्जर्व करनी है अभी. सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दैट. दिस इज वाटर और इसमें हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है 2 क्या पाए जा रहे हैं? लोन पेयर्स पाए जा रहे हैं अभी. तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डेवलप करवा रहा हूँ. ये देखें, ठीक हो गया. सो मैं इसके साथ अटैच करवाता हूँ भी. यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा HOH HOH. यहाँ पर होगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में क्या आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे. सो आपने ऑब्जर्व करना है, ये देखें ये एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का, दिस इज वन मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखें बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, जो ये आपको बॉन्डिंग नज़र आ रही है जिसको हमने क्या कहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा है। सर ये भी तो नज़र आ रही है बेटा, हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का है। सो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं। अभी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं वो भी कितने हैं बेटा, 2 हैं। क्लियर है बेटा। अब ज़रा हम देखें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 3.5, हाइड्रोजन है 2.1, तो डिफरेंस मेरे पास आ गया बेटा 1.4 का डिफरेंस आ गया भाई। ओके, अब इसी को मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इसमें HF में ऑब्जर्व करते हैं अभी। सेकेंड वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसमें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। अब डिफरेंस देखिएगा भाई, लुक एट दैट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ HF, second and this one third. Now I will write the dotted lines in that. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आ रही है अभी, ठीक है। अब आपने चेक करना है अभी 1, 2 and 3 पर मॉलिक्यूल आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नज़र आ रहा है। ये देखें 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन का है और 2.1 है, 4 फ्लोरीन का सॉरी, और 2.1 किसका है, हाइड्रोजन का है अभी। तो ये मेरे पास आ गया 1.9 आ चुका है। और लास्ट एग्जांपल इसकी है, दैट इज़ अबाउट द अमोनिया NH3। अब देखने से शायद ये आपको लग रहा हो कि सर इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे पर मॉलिक्यूल, मगर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है बेटा, ये देखें, एक लोन पेयर है ऊपर, दिस वन, ये है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ अटैच करते हैं अभी, वी हैव N, ये लोन पेयर आ गया और ये मैंने साथ में H लगा दिए। सो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूवन डाटा है उसके मुताबिक देयर इज ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ओके बेटा। और अगर हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, 3 फॉर नाइट्रोजन, 2.1 फॉर हाइड्रोजन, वो कितना आ रहा है अभी, 0.9 आ रहा है। ठीक है बेटा बात। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को अब हमने क्या करना है, MCQs के हवाले से जो है वो देखना है भी कि हमने इसको किस फॉर्म में से याद रखना है भी। अगर आपको MCQs आता है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे मैंने आपके सामने शो की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये नेटवर्क बॉन्ड को शो करती है अभी, ठीक है। और क्योंकि वाटर में जो नेटवर्क बॉन्ड है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं पर मॉलिक्यूल, ठीक है, इसीलिए ऑर्डर क्या होगा, वाटर, फिर HF, और फिर क्या है, अमोनिया है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा आ रहा है। यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 19.5 डिग्री सेल्सियस HF का होता है, और -33 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, अमोनिया का होता है। और अगर यही MCQ जो पूछता है किस हवाले से बेटा, दैट स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वो बात कर रहा है ये इंडिविजुअल बॉन्ड, आप इसको कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं अभी, क्योंकि जब वो कह रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये देखिएगा इसकी बात हो रही है।
और आपको पता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ये देखें, ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अमोनिया में ये है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है अभी। तो कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। तो इसका ऑर्डर बेटा क्या होगा, इसके लिए आपने क्या देखना है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा किस में आ रहा था, HF में, उसके बाद किस में आ रहा था, वाटर में, और उसके बाद किस में आ रहा था बेटा, अमोनिया में। तो क्या ऑर्डर होगा हमारे पास, HF, वाटर एंड देन क्या होगा, अमोनिया। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अभी। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, HF में, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि नेटवर्क को शो कर रही होती है वो कौन सी होती है बेटा, वो वाटर की होती है। और याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपके साथ भी, ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 20 टाइम्स लेस इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई बेटा बात, क्योंकि ये वाटर जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये है इंट्रामोलेकुलर फोर्स, ठीक हो गया, और इसमें परमानेंट जो है वो क्या है, फोर्सेस डेवलप हो चुकी हैं। जबकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको कहा है बेटा, ये क्या है, ये टेम्परेरी है। वाटर मॉलिक्यूल में इंट्रैक्शन हो रही है, आपने कप के थ्रू जो है वो पानी को सेपरेट कर लिया, तो जो पहले इंट्रैक्शन डेवलप हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी है अभी। बात समझ आ गई बेटा। तो ये आपके सामने मैंने टॉपिक डिस्कस कर दिया अभी। अब जरा देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बेटा। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ। सबसे पहले जरा हम बात करते हैं हाइड्राइड्स की, और हाइड्राइड्स में हमने लिखना है बेटा ऑफ ग्रुप नंबर 4 है, 5 है, 6 है और है 7A। इसी के रिगार्डिंग बेटा अगर हम देखें एनएमडी कैट में और नम्स में MCQs पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो बड़ा ही फोकस होकर आपने देखना है इसको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर निमोनिक लिख देता हूँ, 4A है, 5A है, 6A है और 7A है। 4A को कैसे याद किया आप लोगों ने भी, ससी गई सिंध पंजाब, ठीक है, ओके। पंजाब नहीं लिखा मैंने, सिंध तक ही रखेंगे भी। नंबर 5 है बेटा नौरीन, परवीन, आसिया, सब बहनें, ठीक है, बहनें रहने दें अभी भी। नंबर आ गया बेटा 6, ओ ससी तेरी पोनी, पोनी रहने दें अभी भी। नंबर 7 फौरन चलो बाजार, आयोडीन आया था रहने दें अभी भी, ओके। हमने बनाने हैं इनके हाइड्राइड्स, सो CH4 है, मीथेन, फिर आ गया बेटा ऐसा ही H4 है, सबके साथ मैंने 4 लगा दिया। देन वी हैव अमोनिया है, PH3 है, सबके साथ मैंने 3 लगा दिया। इसमें बेटा यहाँ पर लगाना पड़ेगा H2O, H2S, H2SE एंड H2TE। सिमिलरली HF, HCl, HBr एंड HI। हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि इनमें डाउन द ग्रुप जो है वो चेंज क्या आ रहा है इन द बॉइलिंग पॉइंट और इन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाऊं तो मैंने बताया था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो पोलराइजेबिलिटी के साथ क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और पोलराइजेबिलिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, साइज के साथ होता है, ऐसे ही था। तो अगर देखें डाउन द ग्रुप कार्बन से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स टिन, तो डियर स्टूडेंट जो टिन का साइज है देखोगे वो ग्रेटर देन किससे है, कार्बन, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि इसमें पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है इसके हाइड्राइड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यानी कि SnH4 की स्ट्रेंथ जो है वो CH4 से क्या होगी, ज़्यादा। ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोरीन से लेकर आयोडीन, इसका साइज़ बढ़ने की वजह से ये सॉलिडिफाई हो जाता है, इसमें स्ट्रेंथ पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। यही बिल्कुल ट्रेंड है बेटा
जो पहला आपके सामने मैं ट्रेंड लिख रहा हूं, जो आपने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना है, ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कौन सा करेक्ट होगा बेटा, इन 4A। हमारे पास आंसर क्या है भाई, यहाँ से शुरू कर दें, SNH4 है, GEH4 है, SiH4 है, एंड देन क्या है, CH4। रीज़न मैंने आपको क्या बताया है भाई, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसकी मेन रीज़न है। इसमें ये वीक हैं और इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया बेटा बात, ठीक है। अब चलते हैं सर, ये टॉपिक तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पढ़ा रहे हैं, तो बेटा अभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व नहीं हुई है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होनी है। ये देखें ज़रा, मैं सर्कल कर देता हूँ। आपको बताया था हाइड्रोजन 3 एलिमेंट से मिलता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फोन से याद रख लें। अब आपने ऑब्जर्व करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को भी, ठीक है। सो हमारा जो है नेक्स्ट कौन सा आ गया अभी, हमने देख लिया नंबर 1 को। अब देखते हैं नंबर 2 को भी, वो है ग्रुप नंबर 5A। ये कौन सा था बेटा, ये था ग्रुप नंबर 4A था, ठीक है। 5A में जो है सबसे बॉटम पे कौन सा आ रहा है, एंटीमनी, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे कम आता है, ठीक हो गया अभी। इसी वजह से ये है 3, ये है 2.1, 0.9 आता है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डोमिनेट करती है इसको। तो जो ट्रेंड है हमारे पास बेटा वो क्या होगा भाई, यहाँ से शुरू करें, SbH3, उसके बाद ये देखिएगा अभी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आ रहा है अमोनिया का, NH3 सबसे लास्ट में फिर देखना है भी, क्योंकि जो सबसे बॉर्डर पे होता है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, AsH3 और फिर क्या आएगा, PH3, ठीक है। इसको मैं स्टूडेंट्स को याद करवाने का एक ट्रिक भी बताता होता हूँ भाई। देखें भाई, सबक नहीं आसान पढ़ना, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये जो मैंने निमोनिक बताया है, वैल्यूज भी शेयर करता हूं आपके सामने बॉइलिंग पॉइंट्स की, जिससे रियल टाइम आपको आइडिया होगा। दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड, लुक एट दैट। बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं इन द डिग्री सेल्सियस, -17 डिग्री सेल्सियस है, -33 डिग्री सेल्सियस है, -55 डिग्री सेल्सियस है और -88 डिग्री सेल्सियस है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब चलते हैं टुवर्ड्स द ग्रुप नंबर 6A, जिसमें आपको अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि इसमें आ रहा है वाटर, जिसमें मैंने बताया था अभी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं पर मॉलिक्यूल, जिससे वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को डोमिनेट करेगी। तो ट्रेंड क्या बनेगा भाई, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा वाटर, उसके बाद H2Te, देन H2Se और सबसे लास्ट में क्या होगा, H2S। सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी यही होगा अभी, ठीक है। सो जब मैं कहता हूँ भी ये ट्रेंड है, तो यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी द मोस्ट वॉलेटाइल एंड विद द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक हो गया। तो अगर आपको ग्राफ आता है लाइक दिस, ये पीरियड नंबर्स हैं और ये बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और वो ग्राफ इस तरह का बना होता है भाई, ठीक है। लेबलिंग उसने किया होता है A, B, C एंड D। तो पूछा हो जाता है भी कि पॉइंट B के ऊपर क्या आएगा, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। लिखता हूँ बेटा इसको ऑप्शन फॉर्म में, H2O, H2S, H2SE या H2TE, बताएं भी। पॉइंट बी पे सबसे लीस्ट कौन सा है, H2S है, तो हमारा आंसर क्या होगा,
बीटा विल बी द राइट आंसर। समझ आ गया। अगर यही एमसीक्यू वो पूछता है कि मोस्ट वॉलेटाइल कौन सा है, तब भी हमारा आंसर यही होगा। और अगर वो पूछता है लीस्ट वॉलेटाइल, फिर हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा, वाटर हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया बेटा बात। अब सबसे लास्ट पे कौन सा रह गया अभी, ग्रुप नंबर 7A। इसमें भी आपको मालूम है HF में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट का जो है ट्रेंड वो कैसे चलेगा अभी, सबसे हाईएस्ट पे आप लिखेंगे HF को, ये देखें। उसके बाद बॉटम से शुरू कर दें, HI, HBr और HCl। और अब मुझे ज़रा आपने बताना है इसमें से वॉलेटाइल सबसे ज़्यादा कौन सा होगा। HCl विल बी द मोस्ट वॉलेटाइल और HF का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो क्या होगा बेटा, लीस्ट वॉलेटाइल होगा ये। क्लियर हो गया बेटा बात, ठीक है। सो हमें ये ट्रेंड्स जो हैं वो क्लियरली बता रहे हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिलेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है भी। ठीक है ये बड़ा बात। अच्छा अब चलते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। उससे पहले एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में बताता हूँ अभी। क्योंकि नाम्स के हवाले से भी कुछ एमसीक्यूज स्टूडेंट्स हमसे शेयर करते हैं भी कि सर उसमें वो प्रोटीन के हवाले से जो है वो क्लींजिंग एक्शन के बारे में जो है वो पूछ लेता होता है, तो इसलिए मैं एडिशनल तौर पर बता रहा हूँ आपको। अगर हम बात करें बेटा प्रोटीन्स के हवाले से तो आपको मालूम है कि उसमें हेलिक्स पाया जाता है। ये सो प्रोटीन्स में डियर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए आपको भी कि जो लिंकेज होता है दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज। ओके, और जब हम बात करेंगे हेलिक्स की तो उसमें ये जो CO और NH की इंटरेक्शन होती है वो भी किसके थ्रू होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होती है। लुक एट दैट, ये राइट हैंड हेलिक्स में आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं भी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्बोनाइल और NH की जो इंटरेक्शन होती है बेटा ये भी किसके थ्रू होती है, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। ठीक है, और एक और एमसीक्यू का पॉइंट आपने याद रख लेना है कि एक्सरे स्टडी से ये रिवील किया गया है दैट ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स कंटेन 27 अमीनो एसिड्स। ठीक हो गया। और इसमें एक और बात याद रख लीजिएगा रिगार्डिंग द क्लींजिंग एक्शन कि जब हम सोप और डिटर्जेंट से क्लीनिंग कर रहे होते हैं बेटा तो जो पोलर पार्ट होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो नॉन पोलर होता है वो क्या रहता है, उससे बाहर रहता है, आउट ऑफ द साइड ऑफ द वाटर रहता है अभी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक हो गया अभी। आइस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले कुछ बातें क्लियर कर लें। वाटर एज ए इंडिविजुअल अगर बात करें भी तो हमें पता है कि वाटर में बेंट, एंगुलर या वी शेप हम कहते हैं भी कि इसका स्ट्रक्चर है। जब आपसे मैं कहूँगा रिगार्डिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स तो डियर स्टूडेंट अब आंसर चेंज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्ट्रक्चर बनता है ये देखें बेटा, ये है वाटर, इंटरेक्शन शो करेंगे, दिस इज HOH। अभी इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा भी था, अभी इसकी भी शो करते हैं, दिस इज वाटर, दिस इज ऑल्सो वाटर।
तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। ये देखें बेटा, एक ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें, ये 2 हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये 2 हाइड्रोजन जो हैं ये किसके थ्रू हैं? थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है? 2 नहीं 4। 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हैं और 2 किसके थ्रू हैं बेटा? कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू हैं। समझ आ गई बेटा बात की भी? ठीक है। अब बात हो रही है आइस की। तो ये देखें बेटा, आइस में आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इसके लिए टर्म सॉलिड वाटर भी हम यूज़ करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ आइएगा। अभी वाटर को अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे रखें, अब चेंज आपने ऑब्जर्व करना है। अभी टेम्परेचर हम कर रहे हैं डाउन, ठीक है। मैं इसको लेकर आ गया हूँ भाई 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये वो टेम्परेचर है जिस पर डेंसिटी जो है वो बेटा क्या होती है? मैक्सिमम। क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, जब हम कूल डाउन कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो नम्स के हवाले से ये आपने याद रख लेना है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर की डेंसिटी जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अभी ठीक हो गया? अच्छा, अब लेकर चलते हैं अभी 4 से भी बिलो पे। जब इससे भी बिलो पे लेकर जाएंगे बेटा, तो याद रख लेना आपने कि 0 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अभी अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे पहले हुआ था भाई कि डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि अब जो डेंसिटी है वो बेटा क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन चुकी है? आइस। ठीक है। अब आइस का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। लुक एट दैट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑब्जर्व करना है बेटा आपने जरा इसको। लुक एट दैट, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये आपके सामने मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं भाई। ओके भी। नाउ आइस मॉलिक्यूल्स में और वाटर मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है भाई? यहां पर फोर्सेस बन रही थी, ब्रेक हो रही थी, जबकि जैसे ही आइस बनेगी बेटा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिडिफाई होके अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे। अब लुक एट दैट, ये मैं इंटरेक्शन शो कर रहा हूं भाई। ठीक हो गया भी। और ये सेंटर में आपको नजर आ रही हैं एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है। इस एम्प्टी स्पेसेस से 2 चीजें तो बड़ी क्लियर हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है आपको भी। ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस का मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो आइस का जो है वो क्या हो चुका है? ज़्यादा। ठीक है। इसी वजह से तो डेंसिटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज। तो आइस जो है, एक और एमसीक्यू आपके सामने आ चुका है अभी, ये 9% क्या करती है? मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है भी, एज कंपेयर टू वाटर। यही वजह है बेटा, जब हम फ्रीजिंग करना चाहते हैं बाउल में, बॉटल के अंदर, तो हम क्या करते हैं? पानी का लेवल थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि जैसे पानी आइस में कन्वर्ट होगा, एक्सपैंड होगा, 9% वॉल्यूम जो है वो क्या करेगा? ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा भी। ठीक है। और स्ट्रक्चर के हवाले से आपको याद आना चाहिए भी कि ये हेक्सागोनल जो है वो क्या है? ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है अभी। और अगर यूनिट की बात करेंगे बेटा, तो जो आइस है इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यूनिट सेल का। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो आपको नजर आ रहा है भी हेक्सागोनल ज्योमेट्री है इसकी। समझ आ गई बेटा बात की? तो अगर आपके सामने मैं एमसीक्यू लिखूं भी,
that density of ice is less than water at -4 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, +4 degrees Celsius या फिर -273 केल्विन। ठीक है, दिस इज अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। क्या होगा बेटा जी, जब मैंने ये कहा है कि भी डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन, तो मैंने बताया था भी वो किस टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है अभी। ठीक है, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस बीटा, और अगर मैं केल्विन में करना चाहूँगा +273 केल्विन आएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, और अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं 4 डिग्री पे, 4 डिग्री पे तो बेटा डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इसलिए यही बीटा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अभी समझ आ गया बेटा बात की भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा फ्रीजिंग फिनोमिना की, तो फ्रीजिंग फिनोमिना आपने याद रख लेना है कि लेक्स के अंदर जब विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है ना बेटा, ये देखिएगा 0, 1, 2, 3 और 4 डिग्री, आइस हमेशा जो है वो क्या बनती है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम आइस बनने का फिनोमेना होता है। जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज होती है, आइस टॉप पे अपने नजर आना शुरू होती है बेटा। और थैंक्स टू दिस फिनोमेना कि बेटा जो सारी की सारी एक्वाटिक लाइफ है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो सेफ रहते हैं, बर्फ़ जमती नहीं है, पूरी लेक नहीं जम जाती। आइस क्योंकि इंसुलेशन है, इंसुलेटर के तौर पर ऐड करती है बेटा, तो जब आइस बन जाती है तो वो टेम्परेचर को जो है वो इन आउट होने से क्या करती है, रोकती है। इसलिए आइस सुपर लेयर बनी होती है और नीचे का टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो गेन नहीं होता अभी। ठीक हो गया, अच्छा अभी ये भी फिनोमेना क्लियर हो गया बेटा आपको। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से कुछ MCQs हैं जो हमने क्लियर करने हैं बेटा, उसकी तरफ मूव करते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द MCQs। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब टॉपिक के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो है उसका सोल्यूशन देखते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको MCQs नजर आ रहे हैं, अभी वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर दैन। ऑप्शन है हमारे पास भी, नंबर 1 पे डाइपोल डाइपोल है, नंबर 2 पे कोवलेंट बॉन्ड है, नंबर 3 पे आयोनिक बॉन्ड है, और नंबर 4 पे क्या है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर मैं वन बाय वन देखूं इसको बेटा, तो डाइपोल डाइपोल आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेरे पास आ गया बेटा कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 पे आ गया आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और नंबर 4 पे कौन सा आ गया अभी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब क्लेरिफाई करते हैं, आपको मैंने बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्गर जो फोर्सेस है वो कौन सी होती है, इंट्रामोलेकुलर, यानी कि इसमें से कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड को तो वैसे ही निकाल दें आप, ठीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्गर हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अच्छा अब चलते हैं आगे भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल से और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ट्रेंड मैंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वी हैव डाइपोल डाइपोल, देन वी हैव डिबाय फोर्सेस, और सबसे लास्ट में है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डाइपोल डाइपोल से और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, 1 और 4 से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो आंसर होगा हमारा अल्फा। अल्फा विल बी द राइट आंसर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर होगी बेटा बात। चलें आगे चलते हैं। अभी सेकेंड MCQs में, ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर इज अटैच्ड टू डैश इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस। जी आइस की जब हमने बात करनी है बेटा, तो याद रखना है, सेकेंड MCQs में आपके सामने करवा रहा हूं, यहीं पर लिख देते हैं, ये देखें, जब आइस बन जाएगी
तो बेटा ये देखें दिस वन, ठीक हो गया, दिस वन। अब डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि एक ऑक्सीजन जो है वो दो हाइड्रोजन एटम से अटैच है बाय द कोवलेंट बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया अभी। तो टोटल कितने एटम्स के साथ अटैच्ड है? विद द 4 एटम्स। समझ आ गया बेटा बात की भी, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या होगा? द राइट आंसर विल बी 4 हाइड्रोजन एटम्स, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ओके, चलें भी आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं रिमूव। ऑलराइट, चलें भी नेक्स्ट नंबर 3 MCQs की तरफ मैं मूव कर रहा हूं भाई। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं अभी? वी हैव -4 डिग्री सेल्सियस, ओके, वी हैव 4 Kelvins, then we have 0 degrees Celsius, and then we have 277 Kelvins। सो बताएं भी, क्योंकि उसने क्लियरली पूछा है मैक्सिमम डेंसिटी की बात हो रही है बेटा, तो मैक्सिमम डेंसिटी का मैंने बताया था 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर मैं इसको कैल्विन में कन्वर्ट करूं 277 कैल्विन्स बनती है भाई, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ठीक हो गया, आसान सा था बेटा। चलते हैं भी नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ। ऑप्शंस हैं अमोनिया है अल्फा, बीटा पे है HI, चार्ली पे है HF, और डेल्टा पे है वाटर। तो आपको मैंने बताया था, ये नंबर 3 था, अब नंबर 4 करवा रहा हूँ भी, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में होती है, आयोडीन में नहीं होगी। इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस डेवलप होंगी। ठीक हो गया, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती भी। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? HI, जो कि है बीटा के ऊपर भी। क्लियर होगी बेटा बात? चलें लास्ट MCQ पे आते हैं। विच वन इज़ लीस्ट वोलेटाइल? जब वो लीस्ट वोलेटाइल पूछेगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन है अल्फ़ा पे वाटर है, बीटा पे है बेटा H2TE, H2S है, और H2SE है। आपको याद होगा कि हमने ग्रुप नंबर 6A उसका ट्रेंड क्या देखा था भाई? बॉइलिंग पॉइंट का वाटर, H2TE, ठीक है, देन क्या था बेटा? H2SE, और देन क्या था? H2S। ये ऐसे था भी, ये देखें, ओ ससी तेरी, ठीक है। वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये सबसे हाईएस्ट पे था, फिर H2TE आया, फिर H2SE है, क्योंकि बॉटम जो है वहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और ये लीस्ट वॉलेटाइल है, जबकि H2S जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और दिस इज मोस्ट वॉलेटाइल। तो उसने पूछा क्या है बेटा? लीस्ट वॉलेटाइल। हमारा आंसर क्या होगा? वाटर। सो वेयर इज द वाटर हैज बीन रिटन? अल्फा इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज अल्फा। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद है कि टॉपिक, एक्सप्लेनेशन और जो अभी हमने डिस्कशन की है कुछ MCQs की, वो अच्छे तरीके से आपने समझ ली होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका बेस्ट टूल क्या है? आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है। किसी भी किस्म की क्वेरी को आपने जो है हमारे साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि फ़ौरन से पहले आपको इसका आंसर दिया जाए। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपके सामने दोबारा से होऊंगा विद द लेक्चर नंबर 3 ऑफ C3, जिसका कोड होगा C3L3। तो मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।